Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, प्रतिभा एकेडमी में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10 का ड्राइंग डिज़ाइन सब्जेक्ट पढ़ाने जा रही हूँ। इसके अंतर्गत आज मैं आपको वृत्त में कमल के पुष्प, कलियों और पत्तियों से सुसज्जित एक आलेखन बनाना सिखाऊंगी। पिछले क्लास में मैंने आपको कमल के पुष्प का प्रैक्टिस कराया था, जिसमें हमने कमल का पुष्प, बहुत सी कलियां और पत्तियों का अभ्यास कराया था। मुझे आशा है कि आपको कमल का पुष्प बनाने आ गया होगा। अब उसी पर आधारित एक आलेखन आज मैं बनाना सिखाऊंगी। उसके पहले बच्चों, आज मैं आपको आलेखन कला की उपयोगिता भी बताने जा रही हूँ। आप अपने कला की कॉपी पर ही जो बातें हम यहाँ बता रहे हैं आपको कला के विषय में, आलेखन कला के विषय में, पिछले क्लास में हमने बताया था आलेखन कला की परिभाषा, उसका अर्थ क्या होता है। आज मैं आपको बताऊंगी आलेखन कला की उपयोगिता, आलेखन कला की विशेषताएं क्या होती हैं। अगर आप ये भी बीच बीच में समझते चलेंगे तो आलेखन के जो बारीकियां हैं उसको आप अच्छी तरीके से समझ लेंगे, जिससे कि आपको बहुत ही परीक्षा में भी लाभदायक होगा। हाँ बच्चों, आज हम बताने जा रहे हैं आलेखन कला की उपयोगिता। आलेखन कला की उपयोगिता हमारे दैनिक जीवन में सर्वत्र देखने को मिल जाती है। सुबह की दिनचर्या जब हम शुरू करते हैं चाय के प्याले के साथ, तो उस पर भी आपको आलेखन बना हुआ दिखाई देता है। ऐसे ही हमारी प्रत्येक वस्तु जो हम दैनिक जीवन में प्रयोग में लाते हैं, उसमें कहीं ना कहीं आलेखन का प्रयोग आपको देखने को मिल जाता है। ऐसे ही जो हम वस्त्र पहनते हैं उस पर भी आलेखन आपको देखने को मिल जाता है। ऐसे ही हमारी वस्तुएं और भी, जैसे बर्तन हैं, फर्नीचर है, पुस्तक हैं, और हम घरों का जब निर्माण कराते हैं तो उस पर भी हम अपनी छतों पर, दीवारों पर, आंगन में, अपने दरवाज़ों पर आलेखन कला का प्रयोग करवाते हैं, जिससे कि वो घर भी बहुत ही सुंदर, प्रभावशाली दिखाई देने लगता है। ऐसे ही बहुत से मॉल्स वगैरह में, दुकानों पर भी आलेखन आपको देखने को मिल जाता है। शादी विवाह में भी लोग आलेखन अपने घर के दरवाजे के पास, दीवारों पर बनवाते हैं। तो आलेखन का हमारे जीवन में बहुत ही उपयोग है। आलेखन के बिना कोई भी वस्तु नीरस, रुखी या अनघड़ सी प्रतीत होती है। तो उपयोगिता आप लोग समझ गए होंगे। आज आलेखन का उपयोग हमारे जीवन में बहुत ही बढ़ता ही जा रहा है। अब आगे हम देखते हैं आलेखन कला की विशेषताएं। आलेखन कला जो होता है उसकी विशेषता क्या होती है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिसका हम ध्यान में रखकर अपनी आलेखन को बहुत ही विशेष रूप दे सकते हैं। पहली हेडिंग है लयात्मकता। क्या? प्रवाह, रिदम। लयात्मकता, किसी भी आलेखन में किसी पुष्प को हम बना रहे हैं तो उसके वास्तविक रूप को ध्यान में रखकर कठोर रेखाओं से उस आलेखन को न बनाकर, उस फूल को, उस पुष्प को कठोर रेखाओं से न बनाकर, बल्कि कोमल, लचकदार, लहरदार रेखाओं से बनाना ही लयात्मकता या प्रवाह कहलाता है। जैसे किसी भी पुष्प को बना रहे हैं, जैसे हो गया गुलाब का फूल हो गया, कमल का फूल हो गया, तो उसको हम बना रहे हैं तो लयात्मकता के रूप में बनाएंगे, प्रवाहपूर्ण बनाएंगे, लचकदार। उसकी जो प्रत्येक टहनियाँ हैं, उसकी जो कलियाँ हैं, पत्तियाँ हैं, उसका जो फूल है, लयात्मकता यानी लचकदार को लिए हो, उसकी प्रत्येक रेखाएं जो चलें वो लचकदार हों, लहरदार हों, प्रवाहपूर्ण हों। इसका हम ध्यान रखेंगे, जिससे कि आलेखन हमारा बहुत ही आकर्षण और सुंदर दिखाई देगा। और जो हम पशु पक्षी का प्रयोग करते हैं आलेखनों में, तो लयात्मकता का ध्यान पशु पक्षियों पर भी रखेंगे। तो अगर हम लयात्मकता यानी लचकदार रेखाओं से बना हुआ हम आलेखन बनाएंगे तो हमारा आलेखन बहुत ही सुंदर प्रतीत देगा, आँखों को बहुत ही सुकून पहुँचाएगा। दूसरा है संतुलन, बैलेंस। संतुलन
का आलेखन में तात्पर्य यह है कि कोई भी आकृति हम बनाते हैं, वह आकृति चाहे तो वो वृत्त में हो सकती है, त्रिभुज में हो सकती है, आयत में, तो इन्हीं सबों में हम आलेखन अपना बनाते हैं। तो आलेखन का जो आकार है, आकार के हिसाब से कोई फूल, पत्ती, कली जो हम बनाते हैं, उसमें जो रंग भरते हैं उसमें कुछ कम भार वाली आकृतियाँ बनेंगी, कुछ ज़्यादा भार वाली, अधिक भार वाली आकृतियाँ बनेंगी। तो यही संतुलन हमें रखना होगा। कुछ रेखाएं बढ़ती हुई दिखाएं और बढ़ते हुए आकार को लेकर जब हम चल रहे हैं तो उसको हम विपरीत दिशा में भी लेकर आएँ। जब हम विपरीत दिशा में लेकर आ रहे हैं तो वह उसको हम क्रमशः लेकर आएँ, धीरे धीरे लेकर आएँ, उसमें संतुलन बनाए रखें। आलेखन में हर कली, पत्ती और फूल में एक संतुलित लेकर चलें। अगर हम रेखाओं को ऊपर लेकर चल रहे हैं तो उसको विपरीत दिशा में भी लेकर चलें, तो उस आलेखन में एक संतुलन सा दर्शाया जाता है, तो वो आलेखन और भी सुंदर प्रतीत होता है। तीसरा है प्रभाविता, डोमिनेंस। प्रभाविता का तात्पर्य है कि प्रभुत्व। आलेखन में जो आकृति हम बना रहे हैं उसमें प्रभुता कितनी है। छोटी छोटी आकृतियों से अगर पूरे आलेखन को भर दिया जाए तो वो आलेखन एक झड़ी नुमा लगेगा, वो उतना आकर्षक नहीं प्रतीत होगा। या बड़ी बड़ी रेखाओं से निर्मित आलेखन बना दिया जाए, पुष्प, कली, पत्तियों को बड़ी बड़ी रेखाओं से निर्मित बना दिया जाए, उसमें छोटी रेखाएं ही ना हो, तो भी वो आलेखन सुंदर प्रतीत नहीं होगा, उतना आकर्षक नहीं लगेगा। तो इसके लिए चाहिए कि एक आलेखन में, चाहे हम वृत्त में बना रहे हैं आलेखन या त्रिभुज में बना रहे हैं, तो एक विशेष आकर्षण वाली वस्तु को बनाएं। चाहे फूल बना रहे हैं, कोई पुष्प बना रहे हैं, तो एक विशेष आकर्षण की फूल बना दिए, फिर उससे छोटी छोटी, उससे छोटी 2-3 और आकृतियाँ बना दिए और फिर उसके बाद सामान्य आकृति बना दी। तो अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो उस आलेखन में प्रभुत्व आ जाएगा, प्रभुता आ जाएगी, वो आलेखन भरा भरा और सुंदर दिखाई देगा, जो मन को मोहने वाला होगा। चौथा है, अब ये तीनों जो बातें हैं ये रेखाओं को खींचने वाली बातें हैं। रेखाओं को हम किस प्रकार खींचे जिससे कि आलेखन में सुंदरता आ जाए, वह आकर्षण लगे, सुंदर लगे, आँखों को सुंदर प्रतीत हो। अब रंग योजना, चौथी अड़ी है रंग योजना, कलर स्कीम का भी हमें बहुत ही ध्यान से आलेखन में प्रयोग करना है। आलेखन में रंग योजना का विशेष महत्व होता है। इसमें पहली हेडिंग लेते हैं रंगों का मेल। रंगों का जो मेल है उसका हमें विशेष ध्यान देना है। जैसे कि हरा रंग और लाल रंग दोनों विपरीत रंग हैं, दोनों को एक साथ अगर रख दिया जाए तो वो आँखों को इतनी सुख और शांति नहीं पहुँचाएगा, वो आलेखन उतना सुंदर प्रतीत नहीं होगा। तो रंग योजना में जो रंगों का मेल है, ऐसे रंग रखे जिससे कि वह सुंदर लगे और भी सुंदर लगने लगे। इसके लिए हमें जैसे कि लाल हरा जो प्रयोग हम कर रहे हैं उसके स्थान पर हरा लिए हैं, हरा रंग है एकदम डार्क हरा है, तो उसके पास पीला रंग लगा दें, उससे भी हल्का रंग लगा दें, और या फिर नीला, पीला, लाल का कॉम्बिनेशन कर दें। तो यानी कि एकदम विपरीत रंगों का प्रयोग न करें। लाल है तो हरा, ये रंग उतना आँखों को सुकून नहीं पहुँचाएगा। तो हम रंगों का मेल करते समय इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि अगर कहीं गहरा रंग है तो वहाँ पर हल्के रंग कर दें। जैसे कि लाल है, सुर्ख लाल है, तो वहाँ पर धानी रंग लगा दिए,
अगर रंगों के मेल में हम ये ध्यान रखेंगे तो हमारा आलेखन और भी सुंदर प्रतीत होगा। दूसरा है रंगों के शेड या टिंट का प्रयोग। रंगों के शेड देने के लिए, रंगों से शेड दे आलेखन को रंगों से शेड देने के लिए हम काला या सफ़ेद रंगों का प्रयोग करते हैं। किसी भी रंग में काला रंग बना देंगे तो वो चटक हो जाएगा और सफ़ेद मिला देंगे तो हल्का हो जाएगा। तो हल्के रंग के पास डार्क रंग को लगा देने से आलेखन और भी सुंदर प्रतीत होने लगता है। और कहीं हल्के रंग हैं तो वहाँ डार्क लगा दिए, डार्क है तो वहाँ हल्का लगा दिए। तो इन सब चीज़ों का हम रंग का जब सेट दे रहे हैं, फूलों को या पत्तियों को या कलियों को, कली हमारी डार्क रंग से है, गहरे रंग से है, तो वहाँ पर हल्के रंगों से हम उसको सेट दे देंगे तो वो आँखों को और भी सुकून पहुँचाएगा, सुंदर लगेगा, आलेखन और भी बेहतरीन हो जाएगा। तीसरा है रंगों का तीखापन। सुर्ख रंग या ओरिजिनल रंग बहुत ही तीखा होता है। उसमें अगर उस रंग को सफ़ेद रंग मिलाकर या कोई और हल्के रंग मिलाकर धुंधला कर दिया जाए तो उसमें मधुरता आ जाती है। तो इसी प्रकार अपना आलेखन बनाते समय कुछ गहरे रंग और कुछ धुंधले रंग का भी प्रयोग करें। एकदम से पूरे आलेखन को धुंधले रंग से बना देंगे तो भी आलेखन फीकापन लगने लगेगा, आलेखन उतना सुंदर आकर्षित नहीं लगेगा। तो धुंधले रंग के पास अगर हम चटक रंग को लगा दिए तो वो आलेखन अच्छा लगने लगेगा, सुंदर लगने लगेगा, आकर्षक लगने लगेगा। तो रंगों की योजना आप समझ गए होंगे। आलेखन कला की विशेषताएं में चारों हमने आपको बता दिया। इसको अगर आप ध्यान में रखकर अपने आलेखन का निर्माण करेंगे तो आपका आलेखन बहुत ही सुंदर और आकर्षक दिखाई देगा। और बच्चों देखो, आज मैं जो आपको बताने जा रही हूँ आलेखन के अंतर्गत हमने यहाँ वृत्त में कमल के पुष्प, कलियों और पत्तियों से संयोजित एक आलेखन हमने बनाया है। आप लोग अपनी कापी पर 7.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या खींचकर एक वृत्त बना लीजिएगा। इस वृत्त के अंतर्गत आपको ये फूल बनाना है, ये कमल का पुष्प है। आप देखिए जो विशेषताएं हमने इसमें आपको आलेखन के अंतर्गत बताई हैं, ये सारी विशेषताएं अगर आप इसमें देखेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। जो भी रेखा देखिए, यहाँ से हमने रेखा स्टार्ट की है तो देख रहे हैं रेखा आगे को बढ़ रही है लेकिन क्रमशः बढ़ रही है और क्रमशः बढ़ने के साथ फिर वो विपरीत दिशा में जा रही है। ठीक है बच्चों, तो आप इसका ध्यान में रखकर अपने आलेखन को बनाएंगे। यहाँ पर एक आकृति हमने ये दे दी, फिर ये देखिए छोटी छोटी आकृतियाँ, फिर यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से फिर यहाँ पर आप एक कमल का फूल बना लेंगे। एकदम वृत्त के बीच में फूल को बनाएंगे। ये कमल का पुष्प जो है, ये देखिए एक फूल कमल का है जो ये विशेष आकर्षण दे रहा है इस आलेखन में। तो एक आकृति हमारी विशेष आकर्षण वाली हो गई, बड़ी आकृति, और उसके बाद फिर छोटी छोटी आकृतियाँ। यहाँ देखिए ऐसे हम रेखा खींचेंगे और ऐसे करते हुए यहाँ मिला देंगे। ठीक है, आप लोग बनाएंगे और धीरे धीरे प्रैक्टिस के बाद आपको बहुत ही बढ़िया आलेखन बनाने आ जाएगा। ठीक है,
फिर यहाँ पर ऐसे हमने किया और यहीं से फिर एक आकृति हम लेकर चल रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर ये मुड़ रहा है, यहाँ पे एक छोटी आकृति बन रही है। ये आलेखन की छोटी छोटी आकृतियाँ हैं जो आलेखन में सुंदरता लाने के लिए, उसको आलेखन भरा भरा सा प्रतीत हो, इसके लिए ये सब छोटी छोटी आकृतियाँ हमें बनाते चलना है। अगर हम इन आकृतियों को नहीं बनाएंगे तो हमारा आलेखन भरा भरा सा नहीं लगेगा। ऐसे बनाते हुए फिर यहाँ से ऐसे थोड़ा सा नीचे ले जाकर फिर यहाँ ऐसे मिलाएंगे और यही प्रक्रिया इधर, फिर ऐसे एक डिजाइन पत्ती में भी ऐसे बना देंगे। फिर यहाँ से एक कली, थोड़ी बड़ी कली यहाँ बनाएंगे और इसकी अन्य पंखुड़ियाँ बनाएंगे। और फिर यहाँ पर देख रहे हैं एक और विशेष प्रकार का आकृति यहाँ पर लगा हुआ बना रहे हैं, जिससे ये आलेखन भरा भरा सा और सुंदर प्रतीत होगा। इधर का हमने बना दिया। अब देखिए यहाँ से एक कली उठाते हुए यहाँ कली बनाएंगे। फिर यहाँ से इस स्थान को भरने के लिए एक छोटी सी आकृति यहाँ बनाएंगे। ये आकृतियाँ भी आप सीखते चलिए, जो आलेखन को सुंदर बनाती हैं, आकर्षक बनाती हैं। फिर अब यहाँ से एक डंठल ले चल रहे हैं जो यहाँ से होते हुए यहाँ निकल रहा है। अब इधर के पोर्शन को भरने के लिए फिर अब यहाँ पर हम आकृति बनाएंगे। यहाँ से एक कली बना दिए, ये कली बना दिए। फिर अब क्रमशः धीरे धीरे नीचे को हम चलेंगे और यहाँ पर छोटी छोटी आकृतियाँ बनाते हुए नीचे को हम आएंगे। और यहाँ पर एक छोटी सी पत्ती बनाएंगे। इसको थोड़ा डिजाइन कर देंगे। फिर यहाँ पर एक डिजाइन बनाएंगे। फिर एक कली, थोड़ा सा टेक्निकल है। फिर यहाँ का स्थान बनने के लिए एक सुंदर सी आकृति बनाएंगे। और इधर का पोर्शन हो गया। यहाँ एक थोड़ी बड़ी पत्ती यहाँ पर बना देंगे। जैसे हमने बनाया है इसको आप बनाइएगा। अगर सेम ऐसा नहीं बन पाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 2-4 आलेखन बनाते बनाते आप भी सुंदर सुंदर आकृति बनाने लगेंगे। तो शुरू में अगर नहीं बन पाता है कोई दिक्कत नहीं है, आप परेशान मत होइएगा। और आप देखिएगा कि बनाते बनाते ही आपको कब आलेखन बनाने आ जाएगा। फूल, कलियाँ, पत्तियाँ आप बेझिझक ढंग से बनाने लगेंगे। पहले आप बनाने तो शुरू करिए। देखिए बच्चों, ये आलेखन आप बना लीजिएगा। अब इसको रंगने का काम आपका है, ये आपका होमवर्क रहेगा। इसको आप बनाकर इसकी पत्तियों को, जो ये पत्तियां हैं, जैसे ये पत्ती है, इसके जो ये डंठल है, ये हरे रंग से रंगना है। लेकिन
हरे रंग से रंगने के लिए आप पीला और नीला रंग मिलाकर जो रंग प्राप्त होता है, यानी कि पीला नीला मिलाएंगे तो आपको हरा रंग मिलेगा, वो पत्ती वाला हरा रंग आएगा। तो पत्तियों को आप पीला प्लस नीला रंग मिलाकर जो रंग आएगा वो हरा आएगा, उस रंग से आप पत्तियों को रंगेंगे। इसके ज़मीन को, ये जहाँ जहाँ ज़मीन खाली है इसको आप पीले रंग से रंगेंगे, ठीक है, पीले रंग से ज़मीन रंगेंगे। और इसके फूल को आप गुलाबी रंग से रंगेंगे। गुलाबी बनाने के लिए अगर बहुत से कलर आते हैं तो गुलाबी भी मिल जाते हैं उसमें। अगर आपके पास गुलाबी रंग नहीं है तो लाल रंग में आप सफ़ेद रंग मिला देंगे तो आपको गुलाबी रंग मिल जाएगा, इसको पिंक रंग भी कहते हैं, गुलाबी रंग मिल जाएगा। तो आपको पता हो गया, आपको पत्तियाँ और अन्य आकृतियाँ बनानी हैं। हरे रंग से, पीले रंग से ज़मीन रंगना है और गुलाबी रंग से फूल कलियों को रंगना है। तो बच्चों, आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आप ये बढ़िया से बनाकर रंग लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अब अगले क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए और लगातार पढ़ते रहिए।